नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। वॉइस ऑफ एमपी की टीम चुनावी यात्रा करते हुए मनासा विधानसभा क्षेत्र चारभुजानाथ की नगरी कंजाड़ा पहुंची है। कंजाड़ा एक पठार क्षेत्र है जहां का वोटर यहां मनासा विधानसभा के पूरे परिणामों को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को होने हैं। मेरे साथ मौजूद है राजनीतिक पार्टी के जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और आम आदमी। आइए बात शुरू करते हैं। सर, कंजाड़ा क्षेत्र में चुनावी मौसम में आप क्या कहेंगे, किस तरह के विकास कार्य हुए हैं और किस तरह की समस्याएं हैं? 2014 से लगा करके आज तक कंजाड़ा पठार पे विकास की धारा बराबर निरंतर बह रही है। उसमें कोई कहीं कमी नजर नहीं आ रही है। जो विकास की ज़रूरत है, किसानों को ज़रूरत है, आम पब्लिक को जो आम सुविधाओं की जो है दैनिक जो सुविधाएं हैं, उनकी पर्याप्त सुविधाएं यहाँ सरकार के द्वारा मिल रही है और विकास कार्य निरंतर जारी है। कंजाड़ा में ऐसा क्या उल्लेखनीय कार्य है जिसका बखान करना चाहेंगे आप? कंजाड़ा पठार पे तो विकास के मामले में तो यहाँ से लगा करके पूरे पठार क्षेत्र पे हर पंचायत में जा कर के देखिए आप। पर्टिकुलर काम की बात कह रहा हूँ। पर्टिकुलर तो क्या, आप गाँव में ग्राम पंचायत स्तर पे तो जो आम सुविधाएं हैं, नागरिक सुविधाएं जो जनरल, वही चाहिए और वही यहाँ पर्याप्त है। और बाकी तो जो चल रहा है काम ठीक है। चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी माहौल तो अब गर्माएगा। अब गर्माएगा। टिकट फाइनल होने का इंतजार है? हाँ, टिकट का बस लग जाए छाप तो फिर कार्यकर्ता मैदान में खड़े रहेंगे। अच्छा। दोनों पार्टियों में। और क्या आप बताइए, कंजाड़ा को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या कहना कंजाड़ा को लेकर? कंजाड़ा में तो ठीक चल रहा है, लेकिन वो जो पहले वाली बात नहीं है सर। हाँ, विकास तो हुए, लेकिन जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुए हैं। जो आदमी को विकास चाहिए, कई लोगों किसानों को बहुत परेशानियाँ आ रही है वर्तमान में। विधायक को लेके, भारतीय जनता पार्टी को लेके खेती छीनी जा रही है, उनसे कुछ हो रहा है। 2286 ले लो, गूगल कुआ ले लो, इधर अपने दुधवा का ले लो, सब जगह फैक्ट्रियाँ लग रही है। कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिससे किसान बहुत परेशान है। इस माहौल में अभी बीजेपी के शासन में बहुत ज़्यादा परेशान है किसान। ना तो इधर का ना उधर का, मरने का ना जीने का। किसान सम्मान निधि दी जा रही है। किसान सम्मान निधि 2000 रुपये दिए जा रहे हैं। उससे क्या होता है? किसान को मूल्य मिलना चाहिए। सम्मान निधि से क्या होता है? सरकार कह रही आय दुगनी कर दी। कहाँ से दुगनी कर दी? दुगनी तो नहीं करी, उल्टी दुगनी कर दी। आधी कर दी, उल्टी दुगनी कर दी। क्या लागत लग रही है? चलो मेरे साथ में किसान हूँ, खेत से आया हूँ मैं, खेत में क्या 1 बीघे में 15,000 का खर्चा हो रहा है। 10,000 की फसल। सोयाबीन के भाव कहाँ गए हैं? अडानी अंबानी ले रहे हैं भाव, तो मजा तो वो लेंगे क्या? कहाँ है किसानों के पास भाव? 3,000 सोयाबीन हो गई, 3,500 सोयाबीन हो गई, 4,000 मूंगफली हो गई। अब किसान क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या मरेगा क्या? हाँ, कंजाड़ा में और क्या समस्या है? और क्या बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे क्या पूछो आप, उस हिसाब से बताएंगे हम। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सड़कों की बात। एक तो रेगुलेटर पंचायतों का काम है, इनको करना रहता है। इनको तो ऐसा कुछ जो भी सत्ता आएगी उनको करना ही है। उनमें ऐसा कोई नहीं है। ये रूटीन के काम है। इनके काम है, ये तो करना ही है। भले वो कांग्रेस आओ, बीजेपी आओ, उनको करना ही है। वो सरपंच रहेगा, वो सरपंच को जो निधि मिलेगी वो करेगा। विधायक मारू ने क्या दिया? विधायक मारू ने क्या दिया? कि कुछ नहीं दिया पठार पर। ये दिया क्यों तो है 2286 में जगह छीन रहे, गूगल कुआ में जगह छीन रहे, अब ये दुधवा में फैक्ट्री लग रही है उनकी, ये दिया है। और बोलो, आप क्या कहेंगे? प्रथम तो आपको सारा प्रणाम। हम ये कहेंगे कि कंजाड़ा पठार पर जो विकास होना चाहिए उसमें कमी है। 3 पुलियाँ बाकी पड़ी, वो शायद अब चालू हो रहे तो पता नहीं हो। 3 हो गई तो अब हुई वो 3 पुलियाँ बाकी, वो 3 पुलियाँ बाकी पड़ी है। 3 पुलियाँ बाकी पड़ी है। 2286 जो सर्वे नंबर है, जो अध्यक्ष महोदय बता रहे थे, वहाँ पर वो सोलर प्लांट कुछ लगाने की या फैक्ट्री लगाने की चर्चाएं चल रही है, जहाँ पे मेरी 51 बीघा ज़मीन जाती है, सबके पट्टे पावती हैं। अगर वो चली जाए तो हम तो सड़क पर आ जाएं, इसलिए वो नहीं होना चाहिए। एक ये जो पठार के ऊपर जितने किसान हैं, इन सब लोगों की ये मांग है कि हमारे भाव अच्छे हों। किसके? सोयाबीन के अच्छे हों, मूंगफली के अच्छे हों, तो
तो भाव तो कुछ है ही नहीं। मक्का के अच्छे हो, भाव भी कुछ है नहीं है। बाकी ये है कि काम जो हुआ है वो छोटे छोटे गांव में हुआ है। पंजा आएगा कमल खिलेगा, इस विषय में हम कुछ नहीं कहते हैं। आप क्या कहेंगे? क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा निरंतर विकास के कार्य विधायक श्री अनिरुद्ध माधव मारू जी के नेतृत्व में किए जा रहे हैं। कांग्रेस का एक ऐसा कुनबा पठार पर सक्रिय जो किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहा है। इन्होंने पिछले 40 वर्षों में कंजाड़ा पठार का कोई विकास नहीं किया है। ये आज पुलिया करते, इन्होंने जीवन में 2 पुलिया बनाई। आज कंजाड़ा से डीकेन का रोड भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। कंजाड़ा से मनासा का रोड भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। वर्तमान में चंद्रपुरा कंजाड़ा का रोड भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। झरनेश्वर का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधायक माधव मारू के नेतृत्व में किया है। और उसके 186 की जमीन इस प्रकार से कांग्रेस पठार पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। पठार की जनता पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी को विधायक अनिरुद्ध माधव मारू जी को यहाँ से ऐतिहासिक मतों से जीता कर भेजा था और आगे भी पठार क्षेत्र की जनता भाजपा के साथ है। अभी 2286 वाली बात हुई या पुलिया वाली बात हुई, सिंचाई को लेकर बात हो रही है। सिंचाई को लेकर बात हो रही है। सिंचाई को लेकर माननीय विधायक जी की जो गांधी सागर की महत्वाकांक्षी योजना थी, आज आप पूरे पठार क्षेत्र में देखिए, आज घर घर में पानी की लाइनें पहुंच गई है। इन कांग्रेसियों ने पिछले 40 सालों में पठार के किसानों की कोई सूद नहीं ली। माननीय पटवा जी के नेतृत्व में यहाँ चमलेश्वर का बांध का शिलान्यास हुआ और वो बांध माननीय चावला जी ने बनाया। अभी वर्तमान में बख्तुनी का डैम माननीय विधायक जी के नेतृत्व में बन रहा है और अभी चंबल की लाइन आ रही है और भविष्य में गांधी सागर की जो नहर की सिंचाई की योजना है, जो पठार क्षेत्र के गांव चमलेश्वर से छूटते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय विधायक जी के नेतृत्व में इस काम को करने जा रही है। अरे ज्यादा सर आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? अरे मैं ये कहूँगा कि चावला जी की तारीफ कर रहा था वो नेता लोग है। अरे वो चावला जी ने हम किसानों का केस बनवाया यहाँ, गंगाबाड़ी की योजना ला गई यहाँ थोपी और हम जेल गए सर, जेल गए। इन नेता लोगों की एमएलए ही नहीं। आप क्या कहेंगे? आप क्या चाहते हैं? हाल तो क्यों डिसाइड हो तब चाहेंगे, कोई भी डिसाइड नहीं है हाल दोनों पार्टी की तरफ से। जो डिसाइड होगा सही साइड होगा जिसको चाहेंगे। हमारा कोई यही नहीं कि किसी को तिलक निकाल दिया यार ये हमको वो ही रहेगा नेता। ऐसे बहुत सारे नेता आए जाएंगे। हम वर्तमान विधायक से संतुष्ट हैं आप? नहीं, कोई संतुष्ट नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। अच्छा, आप क्या कहेंगे? यहाँ पे अभी 3 पुलिया का निर्माण कार्य पिछले 5-7 वर्षों से अधूरा पड़ा है। इसको कोई देखने वाला नहीं है। ये कह रहे हैं चंबल से पानी आ रहा है, यहाँ पे जो बांध बना है इसका पानी मनासा जा रहा है और यहाँ पे पानी नहीं ला रहे हैं। और काम अभी 2 दिन में चालू हुआ है। 2 दिन में, जब इनको वोट चाहिए इसलिए काम चालू हुआ है। इससे पहले कुछ नहीं। गूगल कुएं की जगह जो है इन्होंने सारी जगह उस पर अतिक्रमण करने का काम चालू कर दिया है। किसानों के पास 100 वर्षों से जो जगह थी उसको छीनने का काम कर रहे हैं। इन्होंने 2286 की जगह में काम चालू करवाने का कार्य स्टार्ट कर दिया है। लोगों जो किसान है उनको बेदखल करने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने कौन सा ऐसा कार्य किया, अच्छा कार्य, जिसको इनको वोट दे जनता? आपको वोट क्यों दे जनता, इनका सवाल है। 2286 का जो मामला है बता रहे हैं, ये आरोप निराधार है। सांसद जी और माननीय विधायक जी ने इसका क्लियर कर दिया है। ऐसा कोई प्लांट का यहाँ पे मुद्दा नहीं है। ये प्लांट के विपक्ष की एक षड्यंत्रकारी योजना है ताकि पार्टी का और विधायक जी के प्रति माहौल खराब हो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ 25 वर्षों से लगातार नौकरी की मांग की जा रही थी सड़क की, जो आज माननीय विधायक जी द्वारा पूरी की गई है। आप जाके देख सकते हो, मोहल्ले में पूछ सकते हो। खेली सड़क माली समाज की मुख्य सड़क है, उसका निर्माण कार्य हो चुका है। उसके बाद वर्डा 2 आप जाके देख सकते हो। पर्यटन के स्तर में पठार पर बहुत जोरदार विकास हुआ है। बल्लाखेड़ा जो असंभव रोड था उसको विधायक जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूर्ण किया है। उसके बाद भी छोटे छोटे कामों में क्या कहेंगे आप? माननीय किस विषय में? इस विषय में कि विकास को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, क्या हकीकत क्या है? विकास की तो गंगा बह रही है पठार पे। चाहे चंद्रपुरा अरुणपुरा रोड लो, नया गांव धाकड़कीड़ी वाला लो, झरनेश्वर लो, बल्लाखेड़ा का जो कभी सोच भी नहीं सकते वो रोड बन गया। खेली का कई वर्षों से मांग थी, वो भी पूरा हो गया। और जो मुख्य पीने का पानी के लिए गांधी सागर से पानी आ रहा है और सिंचाई के लिए भी माननीय विधायक जी ने अभी घोषणा कर दी कि पूरे पठार क्षेत्र को इसके जोड़ेंगे सिंचाई के लिए। सर आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है
ये बांध है पठार पर, जितने भी गांव है पानी की व्यवस्था इस बांध से होना चाहिए। चंबल का पानी नहीं चाहिए हमको। ये पानी उन लोगों को दीजिए जिनके कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ से पानी नीचे के गांव में ले जाएंगे ना, वहाँ से यहाँ का लाएंगे। ये कहाँ का न्याय है? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पाइप बेचने के लिए हो रहा है क्या ऐसा? बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि पाइप बेचने के लिए हो रहा है। क्या कहेंगे आप? ये सब भ्रम फैलाने की है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, और जो हुआ है विधायक जी के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ है, यहाँ पे जनता उनसे खुश है। आप क्या कहेंगे? आपने काफी लंबे समय से कंजाड़ा को देख रहे हैं, कितना बदला है कंजाड़ा? क्या ये जो दावे किए जा रहे हैं या आरोप लगाए जा रहे हैं, आप क्या मानते हैं? जल जीवन मिशन तो भारत सरकार की योजना है। इस विषय पर तर्क करना तो मेरा मानना है कि अनुचित है। हाँ। ये भारत सरकार की स्कीम है। अब रही बात मध्य प्रदेश में लगातार 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक जनहित के कार्य कर रही है, जो सराहनीय है। ये मानना है जी। आप क्या कहेंगे? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है, 5 साल में अभी विकास का कार्य हुआ है, इस चीज़ को हम मान सकते हैं। हाँ। पर यहाँ भ्रष्टाचारी भी इससे भी ज़्यादा है। भ्रष्टाचारी के मामले में मध्य प्रदेश इस 5 वर्ष में सबसे अव्वल नंबर पे आ चुका है। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ के लिए अगर आप जाओगे, किसी भी योजना के लिए, तो वहाँ बिना पैसे के कोई कार्य नहीं होता है। और हमारे विकास कार्य की जो मनासा जैसे बता रहे हैं, जो योजना जैसे मनासा की अभी सर ने बताया था, यहाँ का पानी यहाँ ना देते हुए दूसरी जगह दे रहे हैं। और यहाँ के लोग दिए तले अंधेरा हो रहा है। किसानों को व्यर्थ केसों में फंसाया गया, किसानों की ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। और विकास अगर देना है तो सबको समान अधिकार पे दिया जाए, सबको समान मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। ये नहीं कि आप ये पिछड़ा वर्ग का, ये सामान्य का, SC/ST का, किसी को आप 1000 रुपये दे रहे हो, ये खुले में पैसे बांटना ये गलत तरीका है। आप जो पैसा देना चाहते हैं योजना के अंतर्गत मिलना चाहिए। और विकास कार्य जो हो रहा है, तो वास्तविकता में अगर सड़कें बनाई है तो वो बनाई है, पर ये कुछ समय से जो इनकी नीतियाँ गलत हुई है, कुल मिला के कि ये पैसा इस प्रकार से कमीशन खोरी का जो आरोप लग रहा है वो सही चल रहा है। बड़ी बात 3 कही इन्होंने कि एक तो विकास तो हो रहा है लेकिन भ्रष्टाचार, दिया तले अंधेरा, और तीसरी बात इन्होंने कहा रेवड़ी बांटने वाली संस्कृति, 1000 रुपए खुलेआम बांटे जा रहे। क्या कहेंगे आप? तो कांग्रेस क्या कर रही है? हाँ। आज सरकार में नहीं, उससे पहले बोल रहे हैं 1500 देंगे। शिवराज जी ने योजना चलाई है, उनको डर है कि हम सत्ता में नहीं आएंगे, इसलिए वो बार बार पैसे बढ़ा के रेवड़ी तो वो दे रहे हैं। भाजपा कहाँ दे रही है रेवड़ी? भाजपा जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। ये कह रहे हैं आप भी उसी का ये किसानों के हित की बात कर रहे हैं। इन्होंने यूरिया 400 रुपए में यूरिया यहाँ पे बेचा है, इसके लिए कोई कहने सुनने वाला नहीं है। और यही बीजेपी के लोग यूरिया यहाँ पे बेच रहे हैं, ऊंची रेट में बेच रहे हैं और किसानों के हित की बात कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? आप बोलिए। जो खाद का थैला 210 रुपए में मिल रहा था, वो 520 रुपए में मिला। अंडरग्राउंड करके लोगों को दिया। उसके बाद में दूसरा खाद है जो 700 रुपए में मिलता था, वो 1700 रुपए में दे रहे हैं किसान को। अब किसान क्या कमाएगा खेती में? है क्या को खेती में क्या कमा? व्यापारी लोग दबा देते और बाद में भाव बढ़ा के देते हैं किसान को। वो सरकार क्या करेगी? क्या कहेंगे? प्रश्न हमारा 1 मिनट रुको। आप यहाँ पे बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? बोलिए। अरे हम यूरिया का खाद ठेला 500 रुपये में लाए, कहाँ से लाए? डिकेन से, और यहाँ से 400 में लिए। यहाँ से किससे लिया आपने? और अरे कंजाड़ा में बिका है। अरे कंजाड़ा में कौन हर साल। मेरे साथ युवा भी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। आप यहाँ पे युवाओं के रोजगार के लिए, युवाओं के लिए उद्योग और शिक्षा के लिए क्या काम हुआ है? कहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं। कुछ भी नहीं हुआ है। शिक्षा के बाद टैक्स कतरो है। हाँ, शिक्षा पे वही आप पूछ लो, शिक्षा पे कतरो % टैक्स लग रही हो। और अबार छूट दे रहा ही, पैसा बड़े दे रहा, बनते का मतलब है। पहला आतरा समय तक तो धापी पैसा ले लिया ना, अबे कम करीन छोड़ दिया कि भाई अबे मैं यो करता ना वो करता ना, बनती गई वे। यही समय पहला करता, आतरा समय तक चुनाव नहीं हुआ, पहला अगर चालू करता ये सब योजना तो बचा कहीं मतलब, तो पहला कहीं कितो बनाने। आप बताइए, पठार क्षेत्र में युवाओं के आगे बढ़ने के लिए कोई उद्योग वगैरह लगाए? मैं जावत तहसील से हूँ, मैं डिकेन से हूँ। अच्छा, नो कमेंट। आप बताइए, आप उद्योग के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ कोई उद्योग लगाए क्या?
यहाँ पे कंजाड़ा में तो हाँ प्रयास चल रहा है यहाँ पे। प्रयास चल रहा है, अभी तक लगा नहीं। 5 साल बीत गए, विधायक जी को प्रयास ही कर रहे हैं क्या? नहीं लग रहे ना, अच्छा काम कर रहे हैं विधायक जी। उद्योग के बारे में अच्छा काम कर रहे हैं विधायक जी। आम जनता की यहाँ पे किस तरह की समस्याएं हैं, क्या मामला? सर यहाँ जो भी काम हो रहा है ना, सब अस्त व्यस्त पड़ा है, काम कौन सा नहीं हो रहा। 4 पुलियाँ बंद पड़ी हुई थी, अभी चालू हुई है चुनाव आने के बाद। पहले इससे कोई सुनवाई नहीं, ये पुलियाँ भी नहीं हुई अभी तक। इसका भी 2 बार 3 बार देख के चले गए यहाँ से। परेशानी आ रही है, सब दूर से परेशानी। जनता चाहती है नया जो चेहरा है बीजेपी में तो ठीक रहे, क्योंकि काम कुछ भी नहीं हो रहा। बीजेपी में नया चेहरा आना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, यह मनासा देश मनासा से बीजेपी में नया चेहरा कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कितने 5 साल हो गए निकल गए अभी तक, इसीलिए। और कोई काम नहीं है अभी तक, कुछ भी काम नहीं हुआ 5 साल में। या कंजाड़ा में ये काम हुआ हो तो बताओ। आप बताइए सर के यहाँ पर शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की व्यवस्था, अगर कंजाड़ा को लेकर बात करें, पठार क्षेत्र को लेकर बात करें तो क्या स्थिति है? सबसे पहले तो मैं शिक्षा को लेकर आपको इस विषय से अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरा खेत है इधर नया गांव रोड पे। कल मैं जा रहा था उधर, तो सरकार ने, शासन ने योजनाएं निकाल रखी कि बच्चियों को साइकिल मिले, लेकिन 10 बच्चियां कल पैदल जा रही थी। मैंने उनको देखकर मेरा मन बहुत हताहत हुआ है। तो इस विषय में अभी कुछ और योजना लानी पड़ेगी। योजना अगर है तो उसको धरातल तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने जो योजनाएं बनाई है वो लोगों तक नहीं पहुंची। कहीं न कहीं बीच में ऐसे लोगों का, ऐसे बच्चों का भी शोषण होता है जब तक उनके पास में जो वास्तविक योजनाएं, सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं, बीच में ही अटक जाती है। और रोजगार के विषय को लेकर देखें तो यहाँ से आप 16 किलोमीटर 12 किलोमीटर डिकेन चले जाओ, मनासा चले जाओ, कुंकड़ेश्वर चले जाओ, रोजगार का तो यहाँ कहीं से कहीं कुछ तक है ही नहीं ना। यहाँ पे कोई मतलब उद्योग नाम की चीज, उद्योग कुछ है ही नहीं। और उसके बाद में है रोजगार के लिए, शासन ने रोजगार के लिए लाना चाहा तो किसानों की ज़मीन चली गई, हजारों बीघा ज़मीन चली गई। 2286 2,000-2,500 बीघा ज़मीन चली जाएगी। वो आज नहीं तो कल शासन। ये 2286 क्या है? 2286 एक ज़मीन का रकबा है, हल्का नंबर है। जैसे अपना कंजाड़ा का 45 नंबर हल्का है, उसका एक वो जो बोलते हैं ना, मजरा बोलते हैं ना, वो वाला नंबर है, जिसमें सौर ऊर्जा का प्लांट लगेगा। ये दूधवा चला गया कलर प्लांट में। गूगल कुआ आपके माध्यम से चूना डलवा दिया। मेरा खेत भी है रोड पे, अभी उसमें भी चूना डला हुआ है। आज नहीं कल वो ज़मीन जाएगी। मैं कट्टर बीजेपी का आदमी हूँ, आज से नहीं हूँ, 20 साल से विश्व हिंदू परिषद का कार्य करता रहा हूँ, समर्पण कार्य करता रहा हूँ। स्वास्थ्य को लेकर क्या? स्वास्थ्य के लिए यहाँ सुविधा तो है, हॉस्पिटल में डॉक्टर भी मिलते हैं, लेकिन लोग नहीं जाते हैं। स्वास्थ्य के लिए अच्छी सुविधा है, कर रखी है गवर्नमेंट ने, लेकिन लोग वहाँ नहीं जाते हैं। तो लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली में क्या है। क्योंकि जैसे ही कोई भी बीमार हुआ तो वो दौड़ेगा तो यार मनासा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा। तो उसके लिए नहीं, मैडम को हटाया नहीं है। हाँ, मैडम को हटाया नहीं है। मैडम को हटाने का कारण क्या हुआ कि अचानक वहाँ पर विधायक जी का आना हुआ और मैडम मिले नहीं। तो शासन प्रशासन आएगा और कर्मचारी नहीं मिलेगा तो उनके एक्शन लिया गया, उसमें कोई हटाया नहीं है। सुविधाएं अच्छी है हॉस्पिटल में, लेकिन स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी है, लेकिन वहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है। आप क्या कहेंगे सर? तो ये बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। तो हाँ, ये पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। जो एक कर्मचारी है उसको टाइम और पर। कंजाड़ा में क्या जरूरी है, क्या चाहिए कंजाड़ा को? कंजाड़ा में तो कंजाड़ा में बहुत सारे जैसे कमी है, उनका बहुत कमी है कंजाड़ा में। क्या कमी है? भाई किसान परेशान है इस मामले में कि टाइम पर खाद बीज नहीं मिल रहा। को देखा जाए साइड में आप बताइए, उधर साइड में आ जाए तो। हाँ ठीक है, बोलिए, आप बोलिए बताइए कि कंजाड़ा का चुनावी विधानसभा आ रहा है, जनता हिसाब किताब करेगी विकास और समस्याओं के मुद्दे पे। आप क्या कहेंगे? विकास तो हुआ है ना। हाँ, विकास हुआ है। किस तरह का विकास हुआ है? विकास, रोड भी बने हैं, नाले वगैरह बने, सीसी बनी है और बहुत सारे विकास हुए। अभी जैसे लोगों से चर्चा में सामने आ रहा है, रोजगार को लेकर आ रही बात, 2286 की हल्का को लेकर बात आ रही है, लोगों की ज़मीनें छीनी जा रही, इस तरह की बात आ रही है।
लोगों का ये कहना है शिक्षा के नाम पर जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। क्या शिक्षा के नाम पर क्यों, यहाँ 12वीं तक स्कूल है और क्या चाहिए, मनासा कॉलेज है और हर पूरे स्कूल में टीचर बराबर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। आप क्या कहेंगे? जी हाँ, मनासा के ये कंजाड़ा में किस तरह के विकास कार्य हुए, क्या समस्याएं हैं? कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं। क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या सभी जैसी 5 साल में जैसी है वैसी है। मुख्यमंत्री जी द्वारा इतनी घोषणाएं की गई। नहीं, वो मुख्यमंत्री जी बढ़िया है, विधायक नहीं है। विधायक बढ़िया नहीं है, विधायक से नाराजगी। बिल्कुल 100%। हाँ 100%। हाँ। किस वजह से नाराज हैं? बस वो तो बात ही नहीं करता है, विधायक आता है चला जाता है। एक तपड़ा बनाया है इस कंजाड़ा में तो। हाँ। और तो मुख्यमंत्री की योजना है, वो तो 181 पे मुख्यमंत्री जी हल तो करते है, विधायक नहीं सुनता है, कार्यकर्ता की तो सुनते ही नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता की तो किसी की सुनते ही नहीं है। वो तो हम में मर गया, सब कुछ मैं हूँ। वो क्या है कि कुछ जैसे बाबूजी बता रहे हैं कि विधायक जी के जो पर्सनल कार्यकर्ता हैं, जो पर्सनल लोग हैं, वो उनसे रखेंगे और आमजन से भी मिलते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि विधायक जी ने अच्छा काम नहीं किया, विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया। जिले का सदस्य दूसरी, मैं किसान मोर्चा का मंत्री हूँ, किसान मोर्चा जिले का, और मैं 90 से भारतीय जनता पार्टी का मनासा 33 से काम कर रहा हूँ, पर मैंने ऐसा विधायक कभी नहीं देखा। स्पष्ट तौर पर कहना है कि कंजाड़ा पठार क्षेत्र में ये सबसे बड़ी समस्या है। 2286 नंबर का जो हलका है उसको लेकर जो सोलर प्लांट की ज़मीनें हैं वो किसानों की ज़मीनें छीनी जा रही है, ऐसा किसानों का कहना है। दूसरी बात, किसानों ने अपनी यहाँ के बांधों का मामला रखा, शिक्षा की बात रखी, स्वास्थ्य की बात रखी, रोजगार की बात रखी। विधायक को लेकर जहाँ पर कुछ लोगों ने विधायक के कार्य से संतोष जाहिर किया, वहीं पर कुछ कट्टर भाजपाई, पुराने भाजपाई नेताओं का आरोप है कि विधायक जो है अपने अहम में रहते हैं। वो ये चाह रहे हैं कि विधायक को जिस प्रकार से बुजुर्ग कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए था, जनता की समस्याओं को लेकर काम करना चाहिए था, वो काम नहीं कर पाए। मेरे साथ वॉइस ऑफ एमपी के मनासा के संवाददाता शब्बीर हुसैन बोहरा भी मौजूद है। उनकी मौजूदगी में चुनावी यात्रा यहाँ पहुँची है और यहाँ पर सभी लोगों का ये मत है कि कंजाड़ा के विकास में और कई आयाम स्थापित होने बचे हैं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।